वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेगा वोल्ट एम्पियर टू एम्पियर कैसे निकालेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल कोई ट्रांसफार्मर है, ये एमवीए में है, 50 एमवीए। अगर ये ट्रांसफार्मर 132 केवी बाई 11 केवी है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें करंट फाइंड आउट करना है, आई इक्वल टू कितना आएगा इस ट्रांसफार्मर में। ओके, यानी फुल लोड करंट फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये बैलेंस के केस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो एक बेसिक फार्मूला होता है पावर इक्वल टू √3 V इंटू आई। ये अपेरेंट पावर होता है। ओके, अपेरेंट पावर इसमें अच्छा ये एमवीए है, 50 एमवीए है तो एक एमवीए इक्वल टू हम देखते हैं यहाँ पे एक एमवीए इक्वल टू 1000 केवीए होता है। ओके, और एक केवीए इक्वल टू 1000 VA होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम जब यहाँ पे अभी करंट फाइंड आउट करेंगे आई इक्वल टू पावर, ये अपेरेंट पावर है अपॉन √3 V। ओके, नॉट करंट इज ऑलरेडी मैनिपुलेट कर दिया इसको। अब इसमें पावर 50 MVA है। अब जब 50 MVA है तो P की जगह पे हमें 50 MVA रखेंगे, 50 इंटू अब एक MVA को 1000 KVA में चेंज करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब इस KVA को भी VA में करना है क्योंकि हमें करंट I एम्पियर में चाहिए। ओके, तो करंट और वोल्टेज का यूनिट सेम होना चाहिए, इसलिए हम इसको 1000 अगेन मल्टीप्लाइड एंड देन डिवाइडेड बाय √3 की वैल्यू 1.732 एंड इंटू वोल्टेज कितना हो जाएगा 1,32,000। ओके, प्राइमरी साइड का इंटू 1000 1,32,000। ओके, इस टोटल कैलकुलेशन हम करेंगे, आई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा 218.95 एम्पियर। ओके, ये वैल्यू आएगा। ओके, अच्छा अब ये 11 ये प्राइमरी हो गया, प्राइमरी साइड में करंट आया है। ओके, अगर हमको सेकेंडरी साइड में निकालना है, 11 केवी साइड में निकालना है, 132 केवी टू 11 केवी है ये, तो ये भी ओके ये अब हम 11 केवी के हिसाब से निकालते हैं तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस फार्मूले में रखेंगे P अपॉन √3 इंटू वी। ओके, तो आई इक्वल टू फिर वही 50 MVA रखेंगे, कैपेसिटी तो सेम रहेगा, 1000 इंटू अगेन 1000 डिवाइडेड बाई √3 1.732 इंटू 11 केवी। चूँकि अब हम सेकेंडरी 11,000 सेकेंडरी का निकाल रहे हैं, ये प्राइमरी का हो गया। अब आई इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इसकी वैल्यू जो कैलकुलेट किया है 2624.4 एम्पियर। ओके, अब देखें ये करंट ज़्यादा है सेकेंडरी में। ओके, प्राइमरी में कम है क्योंकि प्राइमरी में वोल्टेज 1,32,000 है, तो जब वोल्टेज हाई होता है तो करंट अपने आप डाउन होता है, और जब करंट यहाँ पे हाई है तो वोल्टेज 11 केवी यानी 11,000 हो गया है। ओके, तो इस तरह से हम प्राइमरी और सेकेंडरी का 50 MVA ट्रांसफार्मर का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस करंट फाइंड आउट करने से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं, हमें केबल साइज पता चल जाएगा, कितना लोड हम ट्रांसफार्मर पे दे सकते हैं, बहुत सारा फैक्टर हम पता कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट फाइंड आउट करना। ओके, थैंक यू।